साल 1980 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन अपनी सफलता के चरम पर थे। उनकी हर फिल्म एक उत्सव की तरह आती थी। लेकिन इसी साल एक और सितारा अपनी चमक बिखेर रहा था, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा जिन्हें आज हम डिस्को डांसर के नाम से जानते हैं, 1980 में अपनी जमीन तलाश रहे थे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उस साल मिथुन ने 10 फिल्में दी थी, जबकि अमिताभ की केवल 4 फिल्में आई थी। ये मुकाबला संख्या का नहीं, बल्कि साख का था। आज हम केवल हिट फ्लॉप की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस ओपनिंग परसेंटेज की, जो तय करती है कि दर्शकों में किस हीरो का कितना खौफ और कितना प्यार था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन की साल 1980 की पहली रिलीज द नक्सलाइट्स की। ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल थी। हालांकि आर्ट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाके की उम्मीद कम होती है, फिर भी मिथुन के बढ़ते क्रेज की वजह से इस फिल्म ने शुक्रवार को 45% की ओपनिंग ली थी। यानी अगर थिएटर में 100 सीटें थी तो 45 लोग पहले ही दिन मिथुन को देखने पहुंचे थे। भले ही ये फिल्म आगे चलकर फ्लॉप रही, लेकिन इसने संकेत दे दिया था कि मिथुन को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। मिथुन दा की अगली फिल्म आखिरी इंसाफ जब रिलीज हुई तो सिनेमाघरों के बाहर जो नज़ारा था, उसने ट्रेड पंडितों को हैरान कर दिया। 70% की ओपनिंग। जी हाँ, बिना किसी बड़े बैनर के मिथुन 70% सीटें भर रहे थे। लेकिन क्या ये कामयाबी बरकरार रही, या फिर अमिताभ बच्चन के दोस्ताना ने मिथुन के इस बढ़ते रथ को रोक दिया? आखिरी इंसाफ भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी ओपनिंग को कैश नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई, लेकिन मिथुन की अगली फिल्म ख्वाब ने कहानी बदल दी। इस फिल्म में रंजीत और योगिता बाली जैसी अभिनेत्रियां थी। फिल्म ने 75% की शानदार ओपनिंग ली और बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट का टैग हासिल किया। ये मिथुन के करियर के लिए एक संजीवनी की तरह थी। इसके बाद आई कस्तूरी और सितारा, जिन्होंने क्रमशः 40 और 65% की ओपनिंग ली। सितारा में जरीना वहाब के साथ मिथुन की केमिस्ट्री को पसंद किया गया था, लेकिन कहानी की कमजोरी ने इसे फ्लॉप की कतार में खड़ा कर दिया। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां से मिथुन चक्रवर्ती का मास हीरो वाला अवतार शुरू होता है। साल 1980 की फिल्म 1920 योगिता बाली के साथ आई इस फिल्म ने 85% की भारी भरकम ओपनिंग लेकर सबको चौंका दिया। ये वो समय था जब बड़े बड़े सितारे भी 80% का आंकड़ा छूने के लिए तरसते थे। फिल्म हिट रही और यहीं से मिथुन दा का जादू सड़कों और गलियों तक पहुंच गया। इसके तुरंत बाद आई टैक्सी चोर, जिसने फिर से 85% की ओपनिंग ली। दर्शकों को अब मिथुन में अपनापन दिखने लगा था, एक ऐसा हीरो जो उनकी भाषा बोलता था। दोस्तों, टैक्सी चोर की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। साल 1980 अभी खत्म नहीं हुआ था और मिथुन की फिल्मों की लाइन लग रही थी। अगली फिल्म आई पतिता। इस फिल्म में उनके साथ सारिका थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 85% की भारी ओपनिंग ली। हालांकि भारी लागत और वितरण की समस्याओं के कारण इसे एवरेज का दर्जा मिला, लेकिन इस फिल्म ने एक साबित कर दी कि मिथुन दा अब क्राउड पुलर बन चुके थे। लोग अब सिर्फ कहानी देखने नहीं, बल्कि उस सावले सलोने नौजवान की फुर्ती और उसका अंदाज देखने थिएटर जा रहे थे। मिथुन की लोकप्रियता का आलम यह था कि छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में उनकी फिल्मों के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाने लगा था। लेकिन 1980 की सबसे बड़ी फिल्म अभी आनी बाकी थी, हम 5। ये फिल्म मिथुन के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बनी इस मल्टी स्टारर फिल्म में संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह और राज बब्बर जैसे दिग्गज थे। लेकिन मिथुन ने अपनी दमदार मौजूदगी से सबको पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लगातार 85% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की। गांव देहात से लेकर शहरों तक हम 5 का शोर था। फिल्म सुपरहिट रही और मिथुन दा ने दिखा दिया कि वो बड़े सितारों की भीड़ में भी अपनी चमक खोने वाले कलाकार नहीं। साल की आखिरी फिल्म किस्मत ने भी 75% की ओपनिंग लेकर मिथुन के इस सफल साल पर मुहर लगा दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन खामोश बैठे थे जब मिथुन दा अपनी 10 फिल्मों से गदर मचा रहे थे?
तब अमिताभ बच्चन अपनी 4 ऐसी फिल्में तैयार कर रहे थे जिन्हें आज भी भारतीय सिनेमा का मील का पत्थर माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि अमिताभ की इन 4 फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी थी जिसने रिलीज के वक्त करोड़ों का नुकसान कराया था और जिसे डिजास्टर घोषित कर दिया गया। यकीन नहीं आता? तो चलिए देखते हैं 1980 में बच्चन साहब का वो सफर जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। 1980 की शुरुआत में अमिताभ की पहली बड़ी रिलीज थी 2 और 2 5। इस फिल्म में उनके साथ शशि कपूर, हेमा मालिनी और परवीन बाबी जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी। फिल्म से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जब यह पर्दे पर आई तो इसे केवल 85% की ओपनिंग मिली। आप सोच रहे होंगे कि 85% तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमिताभ बच्चन के उस समय के कद को देखते हुए ये उम्मीद से कम था। फिल्म की पटकथा में कुछ ऐसी कमियां रह गई कि दर्शक इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए और अंततः ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। यह अमिताभ के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि 70 के दशक के अंत में उन्होंने लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, लेकिन बच्चन साहब को हारना पसंद नहीं था। उसी साल रिलीज हुई दोस्ताना राज खोसला के निर्देशन और सलीम जावेद की कलम से निकली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल दिए। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। फिल्म की ओपनिंग 85% से शुरू हुई और हफ्तों तक सिनेमाघर हाउसफुल के बोर्ड से लदे रहे। दोस्ताना उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और इसके गानों ने रेडियो पर धूम मचा दी। यहाँ अमिताभ ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें नंबर 1 कहा जाता है। मिथुन के बढ़ते कद के बीच दोस्ताना की सफलता ने बच्चन के सिंहासन को और मजबूती दे दी। इसके बाद आई राम बलराम। एक बार फिर अमिताभ और धर्मेंद्र की शोले वाली जोड़ी पर्दे पर थी। उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म इतिहास रचेगी। फिल्म ने 85% की दमदार ओपनिंग भी ली, लेकिन अफसोस, कमजोर कहानी और उबड़-खाबड़ निर्देशन की वजह से ये फिल्म शोले जैसा जादू नहीं चला पाई। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे एवरेज या सेमी हिट मानते हैं, लेकिन दर्शकों की उम्मीदों के तराजू पर ये फिल्म थोड़ी हल्की रह गई। फिर भी अमिताभ का क्रेज ऐसा था कि फिल्म ने अपनी लागत वसूल कर ली और डिस्ट्रीब्यूटर्स को घाटा नहीं होने दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं साल 1980 की उस फिल्म की जिसकी तुलना शोले से की जा रही थी। नाम था शान। रमेश सिप्पी, जिन्होंने शोले जैसी कालजयी फिल्म दी थी, उन्होंने इस बार अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल लेवल की थ्रिलर बनाने की कोशिश की थी। इस फिल्म का बजट उस जमाने के हिसाब से इतना भारी था कि कई छोटे प्रोड्यूसर्स के पसीने छूट गए। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसने 90% की ऐतिहासिक ओपनिंग ली। शुक्रवार को सिनेमाघर के बाहर पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों को लगा कि एक और शोले मिल गई है। शाकार जैसा विलन, जिसे कुलभूषण खरबंदा ने निभाया था, आज भी याद किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। इतनी बड़ी ओपनिंग के बावजूद शान बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। जी हाँ, उस समय इसे एक डिजास्टर करार दिया गया था। वजह क्या थी? दरअसल दर्शक शोले जैसी देसी मसाला और गब्बर सिंह जैसा विलन ढूंढ रहे थे, जबकि शान एक हाईटेक बॉन्ड स्टाइल फिल्म थी। लोग शाकाल के शार्क और उस मॉडर्न सेटअप को समझ नहीं पाए। अमिताभ बच्चन के लिए ये साल का सबसे बड़ा झटका था। हालांकि सालों बाद जब ये फिल्म दोबारा रिलीज हुई और टीवी पर आई तो इसे कल्ट क्लासिक माना गया, लेकिन 1980 में इसने डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमर तोड़ दी थी। यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार अपनी सबसे महंगी फिल्म शान के साथ संघर्ष कर रहा था और दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती अपनी छोटी छोटी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा रहे थे। क्या आपने कभी गौर किया है कि 1980 में अमिताभ की फ्लॉप फिल्मों का प्रतिशत मिथुन की फ्लॉप फिल्मों से कम था? फिर भी उस साल को मिथुन के उदय का साल क्यों कहा जाता है? इसका जवाब उन आंकड़ों में छिपा है जिन्हें अक्सर छुपा लिया जाता है। चलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। 1980 के बॉक्स ऑफिस कार्ड को देखें तो मिथुन की 10 फिल्मों में से 2 हिट रही, 19-20 और हम 5। 2 सेमी हिट रही, ख्वाब और टैक्सी चोर। 2 एवरेज रही, पपीहा और किस्मत। और बाकी 4 फिल्में फ्लॉप रही। वही अमिताभ बच्चन की 4 फिल्मों में से केवल एक सुपर हिट रही, दोस्ताना, एक सेमी हिट रही, राम बलराम, और 2 फिल्में फ्लॉप साबित हुई,
दो और दो 5 और शान। अगर आप सफलता का औसत निकालें तो अमिताभ का पलड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असली खेल ओपनिंग और मास अपील का था। मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 में वो कर दिखाया जो उस समय नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने लगातार 7 फिल्मों में 70% से 85% की ओपनिंग बरकरार रखी। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास न तो बच्चन जैसा बड़ा नाम था, न ही बड़े खानदान का सहारा। वह हर शुक्रवार दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने की ताकत रखने लगा था। मिथुन दा ने इस साल ये ऐलान कर दिया था कि एंग्री यंग मैन के युग में अब एक गरीबों का मसीहा पैदा हो चुका है। ट्रेड एनालिस्ट तो यहाँ तक कहने लगे थे कि मिथुन चक्रवर्ती की बी ग्रेड फिल्मों की ओपनिंग भी अमिताभ की ए ग्रेड फिल्मों को टक्कर दे रही है। तो दोस्तों, 1980 की इस जंग का नतीजा क्या निकला? अगर हम केवल सुपरस्टारडम की बात करें तो अमिताभ बच्चन अपनी जगह पर कायम थे, लेकिन अगर हम ग्रोथ और भविष्य के सुपरस्टार की बात करें तो बाजी मिथुन चक्रवर्ती के हाथ में थी। 1980 की वो नींव रखी गई थी कि जिसके दम पर आगे चलकर 1982 में डिस्को डांसर ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया और अमिताभ के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आपको क्या लगता है, 1980 में किसका प्रदर्शन बेहतर था, अमिताभ की शान या मिथुन की पहचान? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। 1981 और 82 में इन दोनों सितारों के बीच जो हुआ वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1981 की बॉक्स ऑफिस जंग पर ऐसी ही डिटेल वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।